साथ संगत जी, बाबा हरदेव सिंह जी महाराज बच्चों को निरंकार की एक खूबसूरत देन मानते थे। आप जी का कहना था कि बच्चों की जुबान जरूर तोतली होती है, लेकिन संदेश खरा होता है। बच्चों के चेहरे से नूर टपकता है, क्योंकि वे शरारत तो करते हैं पर साजिशें नहीं। कई बार बुजुर्ग भी उतनी बात कड़ी नहीं कह पाते जितने छोटे उम्र के बच्चे कह जाते हैं। 22 दिसंबर 2003 को चंडीगढ़ में आयोजित विशाल बाल संत समागम को संबोधित करते हुए आप जी ने कहा कि अच्छे इंसानों का निर्माण बालपन की अवस्था से ही शुरू हो जाता है। बच्चों में ग्रहण करने की शक्ति तीव्र होती है। वे वही भावनाएं ग्रहण करते हैं जो उन्हें बचपन से प्रदान की जाती है। इसीलिए अभिभावकों का यह परम दायित्व है कि बच्चों को बालपन से ही अच्छे संस्कार देने का प्रयास करें, जिससे वे अच्छे इंसान बनकर इंसानियत को उजागर करें और श्रेष्ठ नागरिक बनकर विश्व के नव निर्माण में योगदान दे सकें। हाथ जोड़कर विनती मेरी, लाख लाख मेरा प्रणाम। अवतार कहे सुन जग के स्वामी, झोली डाल दे अपना नाम। गुरु प्यारी साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन निरंकार जी। आशा करते हैं कि आप सभी संत सतगुरु की कृपा से जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। साथ संगत जी, आज के टॉपिक का नाम है सारा संसार अपना परिवार लगे। साथ संगत जी, आज दुनिया के लोग आत्मा और परमात्मा के मसले को कुछ आराम पसंद, सुस्त और आलसी लोगों के दिमाग की उपज समझ बैठे हैं। उनका ख्याल है कि रूह नाम की कोई चीज ही नहीं है, परमात्मा की कोई हस्ती ही नहीं। उनका कहना है कि धार्मिक लोगों की ये बातें असल में एक नशा है, तरक्की की राह में रुकावट है, पर यह उनकी अज्ञानता है, भूल है, जो कि आत्मा परमात्मा की सही जानकारी न होने के कारण है। साथ संगत जी, आज साइंस ने बड़ी तरक्की की है, नई नई इजादें की है, नए नए आविष्कार किए हैं, सुख सुविधा के अनेकों साधन उपलब्ध कराए हुए हैं। आज आदमी को अपने हाथ से कुछ भी नहीं करना पड़ता है, सभी काम मशीनों से हो जाते हैं, बिजली का एक बटन दबाने से हो जाते हैं। लेकिन ये सब साधन होते हुए भी इंसान बेचैन है, परेशान है। आखिर क्यों? अगर इन दुनियावी सुविधाओं से ही, सुख साधनों से ही चैन मिलना होता, सुख मिलना होता, तो आज इंसान को हर तरह से सुखी होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि इसके उलट वह इन सुख साधनों से उकता गया है, भाग रहा है। वैसे भी साइंस की तरक्की इंसान को मौत की तरफ, सर्वनाश की तरफ ले जाती हुई दिखाई दे रही है। ये एटम बम, ये हाइड्रोजन और नाइट्रोजन बम, ये जहरीली गैसें इंसान की मौत का ही समान है। इसीलिए आम आदमी डरा हुआ है, साइंस की तरक्की से घबरा रहा है। साथ संगत जी, कहने का भाव यह नहीं है कि साइंस की तरक्की को रोक दी जाए, नई नई चीज़ें ईजाद न की जाए, या फिर साइंस का विरोध करना शुरू कर दिया जाए, इससे नफरत करनी शुरू कर दी जाए। बल्कि कहने का भाव यह है कि इसके साथ साथ इंसानी गुणों का, इंसानी कदरों कीमतों का, रब्बी गुणों का विकास किया जाना चाहिए। इनमें भी तरक्की की जानी चाहिए, क्योंकि इनके बिना साइंस की तरक्की का सही लाभ नहीं होगा। ये गुण केवल रूहानियत से, निरंकार दातार की जानकारी से ही आने मुमकिन हैं।
परमपिता परमात्मा को जाने बिन भाईचारे की भावना नहीं आ सकती है, प्यार पैदा नहीं हो सकता, सबके भले की भावना नहीं आ सकती। रूहानियत बुनियाद है और साइंस उसी पर खड़ी होने वाली शानदार इमारत है। जब हम किसी शानदार इमारत को देखते हैं, ताजमहल जैसी कोई इमारत को देखते हैं, तो अक्सर उसकी खूबसूरती उसकी बनावट में ही खो जाते हैं, उसकी बुनियाद में ही खो जाते हैं। साथ संगत जी, बुनियाद की तरफ हमारा दिमाग नहीं जाता, ध्यान नहीं जाता। इसी तरह आज आदमी साइंस की नित्य होने वाली इजादों, चमत्कारी चीज़ों से इतना प्रभावित हो गया है कि आत्मा की तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता। हालांकि यह सच्चाई है, भले ही कोई आदमी परमात्मा की हस्ती से, निरंकार दातार के वजूद से कितना ही इनकार करे, लेकिन फिर भी उसके मन में उथल पुथल मची रहती है। उसकी रूह यह जानने के लिए बेचैन रहती है कि आखिर दुनिया किसने बनाई है, मुझे किसने बनाया, कुदरत का यह निज़ाम कौन चला रहा है। साथ संगत जी, साइंस की तरक्की के साथ साथ सियासी, समाजी और इक्तिसादी अर्थात राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में भी काफ़ी तब्दीलियां आई हैं, परिवर्तन आए हैं। आदमी के रहन सहन का, सोचने का ढंग बदला हुआ है, लेकिन रूह की इस बेचैनी में आज तक कोई बदलाव नहीं आई। इंसान रूह की यह बेचैनी वैसी की वैसी बनी हुई है। यह बेचैनी रूह की असलियत, रूह का वजूद जाने बिना ख़त्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक हम तरक्की की आखिरी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते, संतोष नहीं आ सकता। जैसे किसी आदमी ने मुंबई पहुंचना हो, मुंबई उसकी मंजिल हो और वह रेलगाड़ी में बैठ जाए, तो रास्ते में कई और स्टेशन आते हैं। वह कई स्टेशनों पर गाड़ी से उतरता है, चाय इत्यादि भी पीता है, लेकिन उसे तब तक तसल्ली नहीं होती जब तक वह मुंबई ना पहुंच जाए। रास्ते में कई बड़े बड़े स्टेशन भी आते हैं, अच्छे अच्छे स्टेशन भी आते हैं, जहां सुख सुविधा के ज़्यादा साधन भी होते हैं। फिर भी मुसाफिर की बेचैनी मुंबई पहुंचकर ही दूर होती है, क्योंकि मुंबई उसकी असली मंजिल है। साइंस की तरक्की इसकी व्याकुलता का, इसी बेचैनी का नतीजा है। दूसरे लफ्ज़ों में, अपने वजूद की खोज ही, इसे समझने की ख्वाहिश ही सारी उसकी तरक्की के आधार हैं। इसीलिए साइंस की तरक्की रूहानियत के रास्ते में रुकावट नहीं, बल्कि एक तरह से मददगार है। कहने का भाव यह है कि भौतिक उन्नति और रूहानियत दोनों की ही ज़रूरत है। रूहानियत भी एक साइंस है। जैसे दूसरी साइंस को समझने के लिए, उसके भेद को समझने के लिए, उसके राज को समझने के लिए उस साइंस को जानने वाले साइंसदान की ज़रूरत होती है, इसी तरह से इस रूहानियत को, आत्मा परमात्मा को भी इसके जानकार किसी संत महापुरुष से ही समझा जा सकता है। आज दुनिया के लोग रूहानियत को मजहब समझने की गलती कर रहे हैं। असल में रूहानियत मजहब नहीं है। मजहब का संबंध किसी खास तरह के रहन सहन, किसी खास तरह की सोच से होता है। इसका दायरा तंग होता है, हदों में बंद होता है। मजहब के तंग दायरों में आम इंसान की रूह घुटन सी महसूस होती है। वह इनसे आज़ाद होना चाहती है। नतीजे के तौर पर
मजहब को रूहानियत समझने की भूल के कारण इंसान रूहानियत से मुनकर हो जाता है और आत्मा परमात्मा के वजूद से ही इनकार कर बैठता है। हालांकि असलियत यह है कि रूहानियत का मजहब से कोई संबंध नहीं है। रूहानियत का तालीम तो हर इंसान के लिए एक जैसी है। यह इंसान को विशाल ताकत निरंकार से जोड़ती है, हमारे अंदर विशालता लाती है। इसके उल्टे मजहब इंसान को हदों में बांधते हैं, तंग नज़र बनाते हैं। हमारे जितने भी पीर पैगंबर हुए हैं, बुजुर्ग हुए हैं, उन्होंने हमेशा इंसानों को रूहानियत का ही पाठ पढ़ाया है, विशालता ही सिखलाई है। हमेशा एक परमात्मा के साथ जोड़कर मिलवर्तन ही सिखाया, भाईचारा ही सिखाया है। आत्म परमात्मा को जान लेने के बाद, इसे समझ लेने के बाद दुनियावी तरक्की, साइंस की तरक्की भी हमारे लिए सुखदाई बन जाएगी। सारा संसार ही हमें अपना परिवार लगने लगेगा। हम एक दूसरे पर न्योछावर होने लगेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं बनाएंगे जिससे दुनिया तबाह होती है, दुनिया का सर्वनाश होता है। इस तरह मादी तरक्की और साइंस की तरक्की भी हमें सुख देने वाली बन जाएगी। साथ संगत जी, आप संतों महापुरुषों ने इस राज को समझा है। आपने ही संसार को सुखी करना है। जो रोशनी आपको मिली है, जो सच्चाई का ज्ञान आपको मिला है, इसे अपने तक ही नहीं रखना, घर घर पहुंचाना है, ताकि बाकी दुनिया का भी इस सच्चाई को जानकर लोग सुखी हो सके, परलोक सुहेला हो सके, आनंदमय हो सकें। साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।